सरकार की गलत नीति, झूठे वादे का विरोध थामने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिला चिकित्सालय के बाहर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश स्थायी कर्मी कल्याण संघ के प्रदेश सचिव विनोद भट्ट के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एवं सामान्य वन मंडल में कार्यरत सुरक्षा श्रमिकों ने विशाल रैली निकालते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। प्रदेश सचिव विनोद भट्ट ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि कार्यालय जबलपुर के द्वारा 1 अप्रैल 2024 से भविष्य निधि UAN नंबर जारी किए थे, जिसका 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी सुरक्षा श्रमिकों को एरियर राशि का लाभ नहीं मिला, जो लगभग 30,000 रुपये प्रति श्रमिक होता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया कार्यालय में पदस्थ LDC लिपिक पवन सिंह के ऊपर भी गंभीर आरोप लगते हुए ज्ञापन में लिखे हैं। LDC लिपिक पवन सिंह के द्वारा 31/7/2019 में कार्यरत 147 स्थायी कर्मी, जिनका 2007 से 2014 तक का भविष्य निधि 1,23,24,421 रुपये बना है। 1 जनवरी 2024 में भुगतान सूची भेजते समय अपात्र कंप्यूटर ऑपरेटर, स्वीपर आदि का नाम जोड़कर भुगतान कर दिया गया, जिस कारण बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया में कार्यरत पात्र स्थायी कर्मियों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। लगभग 30 लाख की हेराफेरी प्रबंधन के व्यय शाखा द्वारा की गई है। जांच कराकर पात्र स्थायी कर्मियों का भुगतान कराया जाए। समान वन मंडल में कार्यरत सुरक्षा श्रमिकों को 5,000 से 6,000 मजदूरी दी जाती है। 6 माह से मजदूरी नहीं मिली है। इन्हें कलेक्टर दर पर भुगतान दिलाया जाए। मांगे तुरंत मानी जाए। समाधान जल्द नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। प्रदेश सचिव का क्या कुछ कहना है, क्या आरोप है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन के ऊपर, क्या मांगे मानी जाती हैं या मजबूर होना पड़ेगा धरना प्रदर्शन के लिए, देखिए खास रिपोर्ट भारत संवाद से अजय कुमार चौधरी की। किस पद में? सुरक्षा श्रमिक। आज का जो ज्ञापन दिया गया है, इसके मुख्य मायने क्या है? इसके मुख्य मायने है सर कि जैसे हमारे बहुत श्रमिक भाई 20-25 वर्षों से काम कर रहे हैं और इनको जो है माने अतिरिक्त जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, और हमारा जैसे एरिया राशन भत्ता वगैरह तो सब मिल ही रहा है। और इसके अलावा हमारा वो अभी जो वर्ष 1 अप्रैल 2024 से और फरवरी 2025 तक का बढ़ी हुई राशि का एरियर भुगतान तत्काल कराया जाए। इन सब मांगों को लेकर क्या पहले भी किसी प्रकार धरना प्रदर्शन आंदोलन कई बार दिए हैं और एक बार हमारा वहाँ समिति गठित हुई थी। समिति माननीय SDO साहब, रेंजर साहब लोग थे, उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे कि आपकी ये जो कटौती है ये कटौती तत्काल कराई जाएगी। जबलपुर से आदेश भी आया, शायद 1 वर्ष हो गए, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज जो आपने ज्ञापन सौंपा है, अगर इसको फिर पूरी नहीं करते तो अब आप आखिरी क्या कहोगे, क्या रहेगा? अगर हमारी ये मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम अनिश्चितकालीन धरना के लिए जाएंगे, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक धरने। आप लोग जब भी ज्ञापन सौंपे, कोई अधिकारी या कोई नेता या कोई भी व्यवस्था आप लोगों से मिली, आप लोगों से समझाइश की गई इस मामले में? हाँ जी, हाँ, माननीय विधायक, वर्तमान विधायक जब माननीय मंत्री थे मीना सिंह जी, कलेक्टर महोदय उमरिया, पुलिस अधीक्षक उमरिया के सामने जो है निर्णय हुआ था कि आपकी कटौती तत्काल कराई जाएगी सभी श्रमिकों। करीब कितने साल हो गए इसमें? करीब 2023 में बैठक हुई थी। 23, 24, 25 जी। हाँ, लेकिन आज दिनांक तक कटौती नहीं कराई गई। क्या सोचते हैं, आगे पूरी होगी या संघर्ष करना पड़ेगा? अब तो जारी है संघर्ष। अब जैसे अगर हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी तो हम संघर्ष क्यों करेंगे, अगर पूरी नहीं होगी तो फिर संघर्ष तो जारी है। आज हम लोग वन विभाग में सुरक्षा श्रमिक जो काम करते हैं उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। अभी हमारे यहाँ अष्टम हाथी की मौत हुई थी, जो प्रबंधन के लापरवाही के कारण, वाहन लेट पहुँचने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हो सकता है वाहन समय से पहुँच जाता तो बच जाता। दूसरी बात, जो सुरक्षा श्रमिक हैं उनकी EPF कटौती कई बार ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थायी कर्मियों को एक EPF आया था कटौती 2007 से 14 तक का, उसमें 147 लोगों का था, लेकिन 19 में जब पैसा जमा हुआ 1 करोड़ से 23 लाख रुपए, उस समय सूची नहीं भेजी गई। 4 वर्ष बाद प्रबंधन के बाबू हमारे पवन सिंह जी हैं, उनके द्वारा जो सूची भेजी गई उसमें अपात्र लोगों का नाम डाल दिया गया, जिससे कम से कम 30 लोगों का नाम नहीं आया है। लगभग 30 लाख की हेराफेरी समझ में आ रही है। उसकी जांच कार्यवाही कर उनको न्याय दिलाया जाए, उनका मुआवजा एरियस राशि दिलाई जाए, यही हम लोगों की मांग थी। और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से एक जरूर निवेदन है कि हमारे वन विभाग का जो काम है, पर्यावरण का काम है, टाइगर रिजर्व का काम है, ये सुरक्षा श्रमिक 24 घंटे अपने जान की परवाह किए बगैर करते हैं, पर उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं। जंगल में
आज हमारे जंगल में 181 पेट्रोलिंग कैंप है और श्रमिक की संख्या 577, वो सिर्फ पेट्रोलिंग कैंपों में खत्म हो जाते हैं। इसीलिए आज जंगल में कोई व्यवस्था नहीं है, हर जगह टाइगर किल होते हैं, टाइगर मारते हैं। इसकी समस्या सिर्फ प्रबंधन की लापरवाही। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि सुरक्षा श्रमिकों के बच्चों को देखते हुए इनको न्याय दिया जाए। पैसा का खयानत कौन किया और उसका नाम बताएं। ये पैसे में हेरा फेरी पवन सिंह के द्वारा की गई है। कौन है? ये लिपिक है, LDC लिपिक है, शाखा प्रभारी है। इसकी तो हम विभाग DD साहब से भी बताए, FD साहब को भी।